मतलब एक होता है ना कि आप लड़की हो तो आप बाहर नहीं जा सकते हो। मेरे अंदर पहले से था कि मैं जो करने आई हूँ मैं वही करके लौटूंगी। तो मैं जब इस पे कदम रखी थी तो सोच के रखी थी, एक तो क्योंकि इस चीज़ का सामना करना पड़ेगा ये तो मैं पहले से जानती थी। फिर भी मैं निकली थी। वो आए मेरे से पूछे कि मैम आपका नाम क्या है। इतना मतलब होता है ना प्राउड कि आपको कोई नहीं पूछा, सामने वाला आके आपसे नाम पूछ रहा है। तो आप अपने लिए 500 रुपया खर्च करोगे ही, और 500 रुपया में आप ऊपर से नीचे आप अपने आप को मेंटेन कर सकते हो। जो मुझे फॉलो करते हैं या देख रहे हैं उन पे गलत प्रभाव पड़े, मैं हमेशा से चाही हूँ कि मेरे से कुछ लड़कियाँ सीखें कि मैंने कितना स्ट्रगल देखा है और मैंने कितने चीज़ों को फेस करके आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं झारखंड जोश और मैं हूं श्रुता सिंह। आज झारखंड की बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। अब चाहे वो हम शिक्षा जगत की बात करें, फैशन जगत की बात करें या हम खेल जगत की ही क्यों ना बात करें, हर क्षेत्र में झारखंड की बेटियां बढ़ चढ़कर भाग ले रही है और झारखंड को एक नई पहचान भी दिला रही है। और आज के इस वीडियो में हमारे साथ बनी हुई है मिस नेक्सस इंडिया फर्स्ट रनर, मिस नेक्सस इंडिया यूनिवर्स फर्स्ट रनर अप जीत कर आई अभिजल खंडुलना। सर्वप्रथम आपका झारखंड जोश में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपका परिचय? मैं हूँ अभिजल खंडुलना, खूंटी डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं नेक्सस इंडिया यूनिवर्स फर्स्ट रनर अप रही हूँ। सो अपने जो भी इस झारखंड को मैं चाहती थी रिप्रेजेंट करना और मैंने किया, तो बहुत ही खुश हूँ अंदर से। थैंक यू सो मच। अभिजल जी, आप जब इस सेक्टर में गई थी तो काफ़ी सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा होगा, काफ़ी कुछ आपको सीखने के लिए भी मिला होगा। अभी तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस मेरा। और ऐसा नहीं है कि मतलब एक होता है ना कि आप लड़की हो तो आप बाहर नहीं जा सकते हो, तो इस चीज़ का मतलब बाहर मुझे कुछ भी दिक्कतों का सामना तो नहीं करना पड़ा, क्योंकि मेरे अंदर पहले से था कि मैं जो करने आई हूँ मैं वही करके लौटूंगी। तो इसलिए मैं अपने आप को संभाल के रखी हूँ, तो उस चीज़ के लिए ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। हाँ, लेकिन बहुत सी चीज़ों का, जैसे कि एक तो हम लोग आदिवासी, जैसे झारखंड मतलब एक आदिवासी हो ही जाता है कि हाँ आदिवासी लड़की है और डार्क कॉम्प्लेक्शन है मेरा, तो थोड़ा सा तो दिक्कत हुआ। बट अपने आप को बहुत पहले से ग्रूम करते आई थी, तो उस सिचुएशन में मैंने अपने आप को बहुत अच्छा संभाला है अभी तक। आज अपनी आप जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मेरी नानी को, क्योंकि मैं जब छोटी थी तो उन्होंने ही मुझे पाल करके बड़ा किया। मम्मी पापा थे बट पापा आर्मी में थे तो वो बाहर रहते थे ड्यूटी में, और मम्मी रहती थी तो मम्मी ज़्यादातर वो मायके में रहती थी क्योंकि हमें उनको पढ़ाना था। तो घर में हम लोग जितने भी लोग थे, नानी माँ और हम लोग 2 भाई बहन हैं, तो हम लोग रहते थे, बहुत अच्छे से रहते थे। बट मम्मी से ज़्यादा नानी का मेरे ऊपर ध्यान रहता था, और नानियाँ होती ही हैं अपने जो नाती पोती को बहुत ध्यान देती हैं। तो बड़े होते भी वो हमारे साथ रही, और मम्मी पापा एक्सपायर होने के बाद मैंने जितना कुछ नहीं किया था अपने लाइफ में, जो मैं सोच के रखी थी करना है, तो उस चीज़ में नानी सपोर्ट की। तो मैं नानी और भाई को देना चाहूँगी। जैसा कि आपने कहा कि झारखंड से कहीं ना कहीं आदिवासी का पहचान है, तो जब आप इस सेक्टर में गई होंगी और जब आप मिस नेक्सस यूनिवर्स बनने के लिए गई होंगी, तो कहीं ना कहीं इस फील्ड में कलर कॉम्प्लेक्शन भी बहुत मीन करता है। तो कलर की वजह से आपको क्या कुछ परेशानियां सामना करना पड़ा था? तो मैं जब इस पे कदम रखी थी तो सोच के रखी थी, एक तो क्योंकि इस चीज़ का सामना करना पड़ेगा ये तो मैं पहले से जानती थी। फिर भी मैं निकली थी कि चलो करते हैं, देखते हैं क्या होता है, और मुझे प्रूफ करना था इसी कलर के साथ कि जो मैं हूँ वो हूँ। तो स्टार्टिंग मैंने रांची से तो नहीं किया, मैं बाहर से की थी, दिल्ली से। तो दिल्ली में मैंने ऑडिशन दिया था, तो दिल्ली वाले रांची आए थे ऑडिशन लेने के लिए। तो मैं जब वहाँ पे ऑडिशन दी तो मात्र 2 लड़कियाँ आए थे। हम लोग लड़के बहुत थे बट लड़की में सिर्फ 2 थी। दोनों का सिलेक्शन हुआ बट वो नहीं गई, मैं गई वहाँ पे। दोनों को बुलाया गया था, मैं गई और उनके साथ बहुत अच्छा मेरा बॉन्डिंग हो गया। सर जो हैं मोहित अरोड़ा, जो कि 360 प्रोडक्शन हाउस के ऑनर हैं, तो उनके साथ काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग, और वहाँ पे काफ़ी सारे स्टाफ भी हैं, बहुत अच्छा उनके साथ मेरा रहा बॉन्डिंग। तो यहाँ से मैं सिर्फ थी रांची से, और लड़के 2-4 लोग बाद में मिले बट लास्ट तक नहीं थे, फाइनल तक नहीं थे। जब मैं फाइनल तक गई तो वो लोग नहीं थे, बीच में मैं मिली थी उनसे। उनका वहाँ का क्या दिक्कत होता था कलर की वजह से कि एक तो डिज़ाइनर, वो सबसे पहले तो स्किन टोन देखते हैं कि मेरा जो
मतलब एक होता है, उनको पता होता है कि क्या क्राइटेरिया है हमारा, किस लड़की में कैसा ड्रेस सूट करेगा। तो मैं हमेशा लास्ट रहती थी ऑप्शन में, बट मेरे अंदर था कि एक बार मुझे सिलेक्ट तो करो, तब तो मैं दिखाऊंगी अपने आप को कि मैं क्या हूँ। मैं स्टेज में अपना जो भी है दिखाती हूँ, ऐसे बाहर बोल के या करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक बार मौका तो दो। तो ये चीज़ें काफ़ी चीज़ थी। एक तो मेकअप में आपका जो कलर टोन है, तो आप चाहोगे कि आपका कलर टोन सेम हो, आप नहीं चाहोगे कि आप हाथ कुछ हो, पैर कुछ हो और चेहरा कुछ हो। तो उसमें क्या होता है ना, हम लोग का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो घट जाता है, जो कि अभी तक भी मैं देख रही हूँ कहीं पे मेकअप आर्टिस्ट को ये बताना पड़ता है कि मैम प्लीज़ मुझे मेरा ही टोन से आप मेरे टोन पे ही रखो, तो उससे कॉन्फिडेंस होगा मेरे को, नहीं तो नहीं होगा। तो ये सभी चीज़ें हैं। बट एक शो हुआ था गोवा में, उन्हीं का था, उन्हीं प्रोडक्शन हाउस का था। तो वहाँ पे वो शायद तीसरा या चौथा प्रोग्राम था मेरा, तो वहाँ मैं गई थी। वहाँ पे भी ऐसे ही हुआ, लास्ट ऑप्शन थी, लेकिन जिनको चाहिए था मेरे टोन का, तो वो सिलेक्शन से पहले ही मुझे आए। और जमील नाम है सर का, वो अहमदाबाद से हैं। बहुत मैं रिस्पेक्ट करती हूँ उनका, आज भी मैं उनको फॉलो करती हूँ, बातें होती हैं। वो आए, मेरे से पूछे कि मैम आपका नाम क्या है। इतना मतलब होता है ना प्राउड कि आपको कोई नहीं पूछा, सामने वाला आके आपसे नाम पूछ रहा है। तो मैं बताई, तो वो मेरा सबसे पहला नाम उन्होंने ही लिखा था। और उस दिन उस शो के बाद मेरा लेवल जो है ना, वो उस प्रोडक्शन हाउस के यहाँ काफ़ी अलग था, क्योंकि उनका जो ड्रेस था वो अफ्रीकन बेसिस पे था, और वो ऐसा लगा था वो ड्रेस कि वो मेरे लिए ही बना है। और उस दिन के बाद लोगों का नज़रिया मेरे लिए बदला, और काफ़ी डिज़ाइनर्स आके अप्रोच करने लगे कि आप आओ मेरे लिए काम करो, मेरा जो ड्रेस है आप वेयर करो, रैंप पे आप चलो। तो उस मौका मिलने से हम लोग कहीं अपने आप को छोड़ते नहीं हैं। सो यही सब है। जब हम ऑडिशन देने के लिए जाते हैं तो काफ़ी सारे हमें स्टेजेस भी क्रॉस करने पड़ते हैं, कई बार ग्रूमिंग होता है और काफ़ी अलग अलग स्टेजेस होते हैं। तो जब आप मिस नेक्सस के लिए गई थी तो कौन कौन से स्टेज आपको क्रॉस करने पड़े थे? तो मैंने तो ऑडिशन दिया था रांची में, उसके बाद हमें दिल्ली बुलाया गया। दिल्ली में काफ़ी सारे शोज़ हुए। उनका क्या था कि 6 एडिशन था, तो वो 6 एडिशन तक जो लास्ट तक होगा, उसके बाद उनके जो लास्ट तक होगा उनके बीच में कंपटीशन कराया जाएगा। तो हम लोग बहुत लोग थे, करीबन 60-70 लोग थे। उनका 1100 लोग रजिस्ट्रेशन कराए थे, तो काफ़ी लोग हम लोग थे, 60 लोग। तो ग्रूमिंग दिया जाता है, पहले ग्रूमिंग दिया जाता है। और मैंने रांची से भी उसके बाद, उस प्रोग्राम के बाद, काफ़ी सारे एडिशन करने के बाद मैंने वाम्स इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया जो रांची में है। और जो फाइनल जो मेरा था उसमें मैंने रिया तिर्की मैम से मैंने क्लासेस लिया, और उनसे बहुत अच्छी मेरी दोस्ती हो चुकी है अब। तो उनके साथ भी मैंने काम किया, क्लासेस लिया उनसे। और ग्रूम दिया जाता है, और आपको ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं से सीखो, आप खुद से भी वीडियोस में देख देख के सीख सकते हो, जो मैं करती थी क्योंकि मुझे प्रूफ करना था, इसलिए ग्रूमिंग दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं है बातों में कि जो मॉडल्स होते हैं उनको खुद को बहुत मेंटेन करना पड़ता है, तो मेंटेन करने के लिए क्या कुछ करती हैं आप? तो इसका मंत्रा है मेरा, सरोजनी मार्केट, ये हर लड़कियां जानती हैं। तो देखिए, ज़रूरी नहीं है कि, और ख़ासकर हम लोग लड़कियों को क्या होता है ना कि शौक़ बहुत ज़्यादा होता है, तो हम लोग क्या होते हैं, माँ बाप पे डिपेंड होते हैं, जो हमें नहीं होना चाहिए। तो मेरा तो था कि पहले से ही 8 साल से ही ये सब था नहीं, माँ पापा थे नहीं, तो खुद से करना था हर चीज़ों को। तो पहले क्या था कि एक लिमिट था, बजट। पापा जितना सैलरी लेके आते थे उसी में सब घर को देखना, बाल बच्चों को देखना, स्कूल देखना, घर का खर्चा, तो आप अपना शौक़ पूरा नहीं कर पाते हो। लेकिन आप समय के साथ और जिम्मेदारी आने के बाद आप समझ जाते हो कि कम पैसों में आप अपने आप को मेंटेन कैसे रख पाओगे। तो ये मैंने सीखा था दिल्ली जाके। मैं नर्स हूँ, मैंने 3 साल जॉब किया है। 2016 में मेरी नर्सिंग कंप्लीट हुई, उसके बाद मैंने काम किया। कोरोना से पहले मैंने जॉब छोड़ा, क्योंकि मेरे नाना भी एक्सपायर कर गए थे, तो नानी अकेले थी घर पे और भाई था, तो घर आना पड़ गया था। तो दिल्ली में रह के मैंने ये सीखा कि वहाँ पे किसी को किसी से कुछ मतलब नहीं होता। हम लोग यहाँ पे होते हैं, एक दूसरे के घर को झांकते हैं कि क्या होता है, बट ये नहीं होना चाहिए। लोग जो करना चाहते हैं ना, वो करने देना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे को बोलते रहते हैं
कि नहीं वो तो ये कर रही हैं, वो तो वो कर रही हैं, जो कि जो कर रहे होते हैं ना वो उस चीज़ को सुन के दब जाते हैं कि नहीं वो लोग बोल रहे हैं, हम लोग कैसे करेंगे, कैसे फेस करेंगे। लेकिन दिल्ली में ये सब चीज़ें नहीं हैं। वहाँ आप अगर 5,000 भी कमा रहे हो ना, तो आप अपने लिए 500 रुपया खर्च करोगे ही, और 500 रुपया में आप ऊपर से नीचे आप अपने आप को मेंटेन कर सकते हो। तो मैंने ऐसे तो मेरा वहाँ सैलरी अच्छा था, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी थी, नर्स थी, तो वहाँ पे सैलरी अच्छा था, तो मैं खुद को भी मेंटेन करती थी, घर को भी देखती थी। तो मेरा होता था कि जितना से जितना हो सके कम पैसे में ज़्यादा चीज़ खरीदना। तो अभी तक भी मैं उसी पे चल रही हूँ, बहुत खुद को मेंटेन रखने का कोशिश करती हूँ कि कम बजट में अपने आप को कितना अच्छा रख पाऊँ। जब आप मिस नेक्सस इंडिया यूनिवर्स फर्स्ट रनर अप बनकर आई थी रांची, तो उस समय रांची का माहौल कैसा था? तो इस पे मैं बात करना चाहती थी और अभी भी चाह रही हूँ, क्योंकि मैं जब आई थी यहाँ पे तो मेरे जितने भी जानने वाले लोग थे या मुझे जितने लोग फॉलो करते हैं, मैं एक यूट्यूबर भी हूँ अभी 1 साल से। तो मैं अपना नाम बता देती हूँ कि मेरा जो व्लॉग चैनल है, तो अभिजल कंडुन्ना व्लॉग नाम करके मेरा चैनल का नाम है। तो काफ़ी लोग मुझे उस पर फॉलो करते हैं, और जो नहीं फॉलो करते हैं वो भी मुझे देखते हैं। तो काफ़ी लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है, मेरे चैनल से भी, और मेरे आस पड़ोस जितने भी हैं मेरे घर परिवार वालों का, काफ़ी लोगों का अच्छा है रिस्पांस। लेकिन जब मैं यहाँ आई थी जीत करके, जब मुझे लोगों का ज़्यादा ज़रूरत था, उस समय पे मेरे सामने कोई नहीं दिखा। क्योंकि मैं जब आई थी तो मेरे सिर्फ इंस्टीट्यूट से मेरे सर आए थे, जो डायरेक्टर सर है वासिम आलम सर, और पिया दी आई थी, और एक बस स्टूडेंट आए थे, और विशाल सर जो बिफोर प्रिंट न्यूज़ के जो रिपोर्टर हैं वो आए थे, क्योंकि उनके लिए मुझे देना था इंटरव्यू, सो वो आए थे। उसके अलावा किसी ने साथ नहीं दिया। इनफैक्ट मैं बोलूँ तो अभी तक न्यूज़ में भी नहीं आया है ये चीज़ें कि अभिजल नाम की कोई लड़की है वो अच्छा कर रही हैं, अभी तक न्यूज़ में भी नहीं आया है। जबकि ये होने को जा रहा है 1 महीना, बट अभी तक भी न्यूज़ में नहीं आया है। और मेरे खूंटी वालों का तो मैं बताऊं तो जितने मेरे परिचित लोग हैं बस वही लोग आते हैं, विश करते हैं कि हाँ बधाई हो आपने अच्छा किया है। बट मैं चाहती थी कि काश ऐसा होता कि कुछ बड़े लोग भी आके बोलते कि शाबाश बेटा, आप कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, और आप आगे और अच्छा करो। तो मैं उम्मीद करती थी और आज भी कर रही हूँ कि लोग करें, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ। मेरे ख्याल से मैं बहुत लड़कियों को भी मैं सोचती हूँ कि मैं ऐसा कुछ ना करूँ जिससे कि जो मुझे फॉलो करते हैं या देख रहे हैं उन पे गलत प्रभाव पड़े। मैं हमेशा से चाही हूँ कि मेरे से कुछ लड़कियाँ सीखें कि मैंने कितना स्ट्रगल देखा है, और मैंने कितने चीज़ों को फेस करके आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। स्कूल से लेके बड़े तक भी मैंने बहुत कुछ सहा है। तो इसलिए कोशिश करती हूँ कि लड़कियाँ भी मुझसे कुछ इंस्पायर हो और सीखें, और मैं चाहती हूँ कि कुछ लोग आए और आगे बढ़ावा करें, जिससे कि हम लोग मेरे जैसी लड़कियों को और भी लोगों को पकड़ के हम लोग लाएं, और इस चीज़ में या फिर किसी भी फील्ड में हम लोग उनको आगे बढ़ाएं। ये तो बात आपने बिल्कुल सही कही कि अगर हमें अप्रिशिएशन मिलता है तो हमारी हिम्मत आगे चलकर और दुगना देखने को मिलती है। आप एक ट्राइबल लड़की हो, और ट्राइबल लड़की होने के बावजूद आपने झारखंड को एक नई पहचान दी है। तो झारखंड सरकार आपके हित में क्या कुछ कर रही है? क्या झारखंड सरकार की तरफ से आपको कुछ सहयोग मिला है अभी तक? अभी तक तो कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक का सफ़र जितना भी किया है मैंने अपने खर्चों से किया है, जाना आना से लेके। क्योंकि आपको इस लाइन पे क्या होता है ना कि इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। आप अपने आप को इस लाइन पे खड़ा कर रहे हो तो आपको आपका बैक सपोर्ट होना ज़रूरी है, जो कि या तो आपके गार्जियन से मिलता है या तो आप अपने लिए खुद से अपना जो भी पूंजी होता है आप कमा के रखे होते हो तो उसको खर्च करना पड़ता है। तो मैंने तो जितना भी मेरा मैं खुद से करती हूँ। अभी लॉकडाउन के बाद मैं मेकअप लाइन पे हूँ, मेकअप आर्टिस्ट, ब्राइडल मेकअप वगैरह करती हूँ, मेहंदी करती हूँ। तो उससे मैंने जितना भी मैं कमाती थी वो रखती थी कि हाँ कल को जाना होगा तो मैं टिकट वगैरह करूँगी। तो सभी चीज़ें जो है मैंने खुद से किया है। ये भी नहीं बोलूँगी कि मेरे घर वाले मतलब कि सिर्फ भाई या नानी नहीं होती, परिवार मतलब आपसे जितने लोग आपके ख़ानदान में जुड़े होते हैं वो लोग होते हैं जिनको आगे आके सपोर्ट करना चाहिए। बट नहीं होता है ऐसे, क्योंकि लोगों का भी अपना परिवार होता है तो वो अपना देखेंगे ना, आपको तो नहीं देखेंगे। तो इसलिए मैंने खुद से अभी तक जितना भी किया है मैंने खुद से किया है, और भाई का सपोर्ट है
वो बोलते रहता है कि करना है तो जल्दी कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो बस यही है, अभी तक कुछ ऐसा रिस्पॉन्स नहीं है। इस प्रोडक्शन हाउस में भी काफ़ी लोग होते हैं जो जुड़े होते हैं, हालांकि वो कैमरा के पीछे होते हैं, लेकिन काफ़ी लोगों का सहयोग भी होता है। तो आपके प्रोडक्शन हाउस से कुछ लोगों का सहयोग मिला है आपको अभी तक? मतलब सहयोग तो क्या बोलूँ, ग्रूम मैं बोलना चाहूँगी कि जितना भी मैंने ग्रूमिंग क्लासेस लिए हैं तो इसमें हाँ मैंने वर्कशॉप लिया है बहुत लोगों से। तो उस पे तो होता क्या है कि हमें फ़ीस देना पड़ता है, तो फ़ीस मैंने पे किया तो मुझे रिज़ल्ट आया। लेकिन ऐसे भी हैं कुछ कुछ लोग जो कि बिन कुछ प्रॉफिट, मतलब हम लोग ने पे किया तब हमें ग्रूम किया गया ना, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हाँ मदद करते हैं। कम से कम ठीक है, पैसे से ना सही, कम से कम बात विचार से तो बोलते हैं कि हाँ ऐसे करो, ऐसे करना चाहिए। या आप आधे रात को भी फ़ोन कर रहे हो कि हाँ सर ऐसे दिक्कत हो गया है, आप कहीं फंस गए होते हैं, तो वो रात को ही मतलब आपको मदद करने के लिए तैयार होते हैं। ऐसे भी मैम हैं, ऐसे भी सर हैं, तो काफ़ी लोग हैं, 2-4 लोग हैं। तो हाँ मदद मिलता है, ऐसे नहीं है कि नहीं है, लेकिन जितनी उम्मीद है उतना तो नहीं सपोर्ट होता। लेकिन हमें ज़्यादा दूसरों से उम्मीद भी नहीं रखना चाहिए, है ना, लेकिन हाँ सपोर्ट मिलता है। आज आपने झारखंड को एक मुकाम हासिल कर दिया है। मैं एज अ मॉडल आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि जब आप जीत कर आती है तो एक मॉडल्स को क्या कुछ उम्मीदें होती हैं कि किस तरह का उन्हें सहयोग मिलना चाहिए उनके राज्य से? मेरी उम्मीदें बहुत थी कि शायद मैं यहाँ पहुँचूँगी तो काफ़ी लोग इकट्ठे होंगे, क्योंकि मैंने बता भी दिया था कई लोगों को कि मैंने ये टाइटल जीता हुआ है। तो बहुत सारी उम्मीदें थी और उसके बाद भी मैं सोची थी कि इस लाइन पे क्या होता है ना, मेन होता है मेकअप आर्टिस्ट, डिज़ाइनर, फोटोग्राफर्स, ये लोग होते हैं। तो मैं सोची थी कि शायद काफ़ी लोग अप्रोच करेंगे, बट ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। शायद मतलब इस चीज़ को दोष भी नहीं देना चाहिए, शायद उनको कुछ और रिक्वायरमेंट होंगी उनके लिए, तो शायद मैं उस काबिल नहीं हूँ। लेकिन हाँ एक बार मौका दे के देखिए आप लोग, शायद मैं भी उस लायक हूँ कि मैं कुछ कर पाऊँ। और बहुत सारी उम्मीदें थी गवर्नमेंट से भी, बहुत सारी, जैसे अपना जो खूंटी को लेके मैं बोलूँगी कि मैं रनिया से हूँ। तो रनिया से बोलना मतलब आप लोग जानते हैं कि रनिया बोलना ही एक हो जाता है कि नहीं बाबा आप कैसे वहाँ से हो, आप कैसे अपने आप को इतना बाहर तक ले आए, कैसे आप अपने आप को संभाल के रखे हो, क्योंकि खूंटी डिस्ट्रिक्ट बोलने से ही लोग खौफ हो जाता है। तो ये सभी चीज़ें होते हुए भी मैंने अपने आप को प्रूफ किया है, तो मैं लोगों से उम्मीदें तो कर ही सकती हूँ कि हाँ मुझे आकर के लोग अप्रोच करें कि हाँ आप मेरे लिए काम करो। तो क्योंकि हमारा, मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि मैं इसी पे डिपेंड हूँ, क्योंकि हर किसी को कमा के खाना है, तो एक ही चीज़ पे डिपेंड रहना ये ज़रूरी नहीं है। मैं ये हर एक लड़की को बोल रही हूँ कि आप एक चीज़ पे डिपेंड मत रहो। हो सकता है आपके पास आज जॉब हो, कल ना होगा, तो आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो है ना वो करते रहना चाहिए। तो चीज़ों को आप, जो भी चीज़ आपको मौका मिल रहा है तो आप उसको छोड़िए नहीं, हर चीज़ों को आप एक्सेप्ट करते जाइए, उस चीज़ पे चलते जाइए, सीखते जाइए, क्योंकि मैं हमेशा से सीखते आई हूँ। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो चीज़ मैंने पा लिया है, लेकिन भी मैं सीख रही हूँ, अभी भी सीख रही हूँ, अभी भी मेरा लर्निंग पीरियड चल रहा है। तो बहुत कुछ सीखना है और बहुत कुछ उम्मीदें हैं बहुत लोगों से। तो आई होप कि आप लोग मौका दीजिएगा आने वाले दिन में। एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगी कि आगे का अब आपने क्या कुछ सोचा है अपने लिए? मैंने अपने आप को ग्रूम करने में 1.5 साल लगा दिया। मैंने बहुत पहले से ही अपने आप को सोचती थी कि मैं अपने आप को एक अच्छे लेवल पे देखूंगी, और कई हद तक मैं अब अपने आप को देख रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ तक सीमित नहीं रहना चाहती, क्योंकि मैंने पास में बहुत कुछ फेस कर रखा है स्कूल में, या आप बोलो कि मोहल्ला में, बहुत कुछ। एक तो आप जिस तरह से आप हो तो आपके फ्रेंड्स भी बहुत कम होते हैं, तो बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आपको लोगों तक अपनी बात को रखना है, अपने आप को प्रूफ करना है। तो मैं चाहती हूँ MTV नेक्स्ट सुपर मॉडल उस पे जाना, मेरी तैयारी चल रही है रिया तिर्की मैम के साथ, और बहुत जल्द मैं वहाँ अब
मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि ये होगा। मेरा बेस्ट, मैं अपना जो 100% मैं देने का कोशिश करूँगी। नहीं होता है नेक्स्ट ईयर दूँगी, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि मुझे अपने आप को वहाँ पे देखना है, क्योंकि बहुत लोगों को जवाब देना है। सो मैं अपने आप को वहाँ देखना चाहती हूँ। अगर हम बचपन की बात करते हैं तो बचपन बहुत सुनहरा पल होता है हमारे जीवन का। आपका बचपन किस तरह से बीता है? मेरा जो बचपन रहा है वो मतलब मैं उस दौर पे जाना भी नहीं चाहती हूँ, अगर एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि काफ़ी चीज़ों का मैंने चीज़ों का सामना करना पड़ा था। जैसे कि कलर को लेके, ख़ासकर कलर को लेके बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप ना भी सोचना चाहो ना तो आपको जताया जाएगा कि नहीं आप ऐसे हो, तो आपको ये सभी चीज़ों को नहीं करना है। तो ये सभी चीज़ें थी स्कूल में। जैसे आप लोग छोटे होते हो तो एक्स्ट्रा एक्टिविटी हम लोग का होता है, स्पोर्ट्स में ये करना है वो करना है, साइकिलिंग वगैरह का बहुत ये था कि स्कूल जाती थी साइकिल से, बहुत एकदम 5-6 किलोमीटर चला के जाना, 4-5 किलोमीटर जाती थी स्कूल। फिर आप देखते हो कि आपके बगल, मतलब ऐसा होता था स्कूल में ना कि जो पहले जाएगा वो पहले बैठेगा। तो ये होता था कि मैं अगर पहले भी चली जाऊँ ना तो मेरा सीट खाली होता था, लेकिन ये चीज़ें कोई देखता नहीं था कि इस बच्ची के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और भी थी मेरी लड़की, और भी आदिवासी लड़कियां थी 2-4 लोग, लेकिन उनमें आपस में ज़्यादा बनता था, मेरे से कम। तो जाहिर सी बात है कि प्रीफ्रेंस वो उनको देंगी, मेरे साथ नहीं बैठेंगी, बट इट्स ओके, वो था ठीक है, चलो कम से कम बात तो करती हैं। लेकिन बाकी लोग के साथ ऐसा था कि आपके पास बैठेंगे तो छी। तो ये सभी चीज़ों को मैंने बहुत सारा चीज़ जो है ना देखी हूँ, बट ये सभी चीज़ जो है घर पे बोल भी नहीं पाती थी कि मम्मी मैं ऐसा देखती हूँ, ऐसा सह रही हूँ घर में या गांव में। मम्मी को ये था कि हाँ बच्ची स्पोर्ट्स में है, तो माँ बाप का कर्तव्य होता है कि बच्चे जिस चीज़ में रुचि रखते हैं ना उस चीज़ पे पहले फोकस करें। अगर पढ़ाई में नहीं मन लग रहा है, पढ़ाई में क्यों मन नहीं लग रहा है ये भी ध्यान देना है कि पढ़ाई में क्यों मन नहीं लग रहा है। तो मम्मी को कभी बोल नहीं पाई, पापा ड्यूटी में रहते थे, तो एक तरह से बोलिए तो माँ का सिर्फ प्यार मिला। अभी तक ये भी नहीं पता है कि बाप का प्यार क्या होता है, क्योंकि आर्मी में थे पापा, तो आते थे अपना जो भी काम काज रहता था उस पे लग जाते थे। उनका क्या होता है ना, वो लोग आते हैं ना तो उनके दोस्त बहुत सारे आ जाते हैं, तो वो सभी चीज़ों में पापा बिज़ी रहते थे। हम लोग को माँ ही थी जो बड़े तक लेके गई। और काफ़ी चीज़ थी स्कूल में भी, टीचर्स भी बहुत करते थे कि आप डार्क हो तो आप लाइन पे पीछे रहोगे, मतलब डांस वगैरह में, सिंगिंग वगैरह कुछ भी होता था आप डांस में पीछे रहोगे, कुछ भी करना होता था पीछे रहोगे। हाँ, लेकिन स्पोर्ट्स डे आया, सबसे पहले अभिजल का नाम होता था, अभिजल मेरे हाउस में है, मेरे हाउस में ज़्यादा मेडल आएगा। तो भाई हम लोग ऐसा क्यों देखने को मिलता है कि आपको स्पोर्ट्स में ही हमारा ज़रूरत होता है, बाकी चीज़ पे नहीं होता है, ऐसा क्यों? मतलब आज भी ये चीज़ें, मतलब आजकल क्या होता है ना कि अभी थोड़ा सा एडवांस हो गया हर चीज़ में, टीचिंग में भी बहुत एडवांस हो गया है, तो टीचर्स जो हैं बच्चों को अलग टेक्निक से पढ़ाते हैं। पहले हमारे टाइम पे बहुत अलग हुआ करता था, आज से 2005 आसपास का बात है, उस आसपास में कुछ अलग ही माहौल था, पढ़ाने का स्टाइल अलग होता था, टीचर्स का बिहेवियर अलग होता था। अगर कुछ याद करके ना जाओ तो पूरा क्लास खड़ा होता था, डस्टर लेके सर खड़े होते थे मारने के लिए। मेरा तो हमेशा लाइन में, मैं तो हमेशा रहती थी। क्यों रहती थी ना, एक तो पढ़ने का मन नहीं करता था, जिस तरह से माहौल था, मुझे जैसा माहौल मिल रहा था स्कूल में, घर में भी मैं जिस जगह पे रहती थी वहाँ पे मुझे बच्चे नहीं मिलाते थे खेलने के लिए। इसलिए नहीं कि मैं डार्क थी, वहाँ बाकी लोग भी डार्क थे, बट रीज़न मुझे आज तक नहीं पता चला कि लोग मुझसे कनेक्ट क्यों नहीं होते थे, मुझसे बातें क्यों नहीं करते थे, जिस वजह से मैं स्पोर्ट्स में जुड़ी। मैंने आर्चरी किया, मैंने आर्चरी 3 साल किया, तो मैं उसी पे बिजी रहती थी। स्कूल से आर्चरी से घर, ट्यूशन से स्कूल, बस यही चलता रहा था। तो यही सब मैंने बहुत सी चीज़ों को देखा है, जो कि आज की लड़कियों को मैं बोलना चाहूँगी कि आपके लाइफ में भले ही ऐसा दिन आए, लेकिन आप लोगों पे मत डिपेंड रहो। आप ये देखो कि आप किस चीज़ से खुश हो, तो आप खुद से वो चीज़ों को करना शुरू करो। आपको पेंटिंग बनाना आता है, पेंटिंग करना पसंद है, आपको डांस करना पसंद है, आपको सिंगिंग करना पसंद है, आप क्लासेस ज्वाइन करो। क्लासेस नहीं ज्वाइन कर सकते हो तो अभी ऑनलाइन इतने सारे चीज़ों प्रोवाइड है, तो आप वो सभी चीज़ों को, इस चीज़ से निकल सकते हो आप। जो लोग इस चीज़ से भी डिप्रेशन में चले जाते हैं, मैंने भी 2-3 साल
फेस किया है इस चीज़ को, मैं अकेले रही हूँ। और दोस्त भी ऐसे होते हैं, कुछ कुछ दोस्त जो कि आपको पीछे छोड़ जाते हैं, तो कुछ कुछ रीज़न्स की वजह से। तो उस सब से निकलने के लिए क्या होता है ना, आप अपने में बिज़ी रहो। ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी का ज़रूरत है या आप किसी को अपने बातों को रख के शेयर कर रहे हो सकता है आप जिसको बता रहे हो वो विश्वास लायक ना हो, वो किसी और को बता दे कि हाँ वो तो ऐसी हैं। तो ये सभी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप अपने में बिज़ी रहो, अपना जो भी इच्छा है उसको पूरा करो। ये मत देखो कि आपको कौन साथ दे रहा है। तो देखा आपने किस तरह से इन्होंने बचपन से लेकर अभी तक अपने जीवन में किस तरह से चुनौतियों का सामना किया। यही नहीं बल्कि चुनौतियों का सामना करने के साथ साथ इन्होंने आज इतनी ऊंचाई को भी हासिल कर लिया है, और साथ ही साथ इन्होंने अपने फ्यूचर के लिए क्या कुछ सोचा है ये सब भी हम लोगों से इन्होंने साझा भी किया। अभी देखने वाली बात यह है कि आने वाले फ्यूचर में इनका फ्यूचर किस तरह से रहता है, किस तरह से ये झारखंड को और रिप्रेजेंट करती है। अभी फिलहाल के लिए हमारी तरफ से इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ आपके अपने चैनल झारखंड जोश में। धन्यवाद।